हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 बेस्ड ऑन रैंक ऑफ मैट्रिक्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलते हैं आज के क्वेश्चन पर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4, डिटरमाइन द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। सो दिस इज योर मैट्रिक्स जिसका आपको रैंक निकालना हुज साइज इज 4/4, जिसका ऑर्डर कितना है 4/4, मतलब आपकी एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है। तो अब इसमें क्या करना, वही जैसे हम लोग पहले करते हुए आए हैं, इसको रिड्यूस करेंगे एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में और उससे फिर उसके बाद में हम रैंक निकाल लेंगे। सो लेट ए इक्वल्स टू, तो स्टार्ट कर लेते हैं। दिस इज द मैट्रिक्स 5 6 7 8, दिस इज 6 7 8 9 11 12 13 14 16 17 18 19। सो ये आपकी मैट्रिक्स है। तो करना बिल्कुल वैसे ही, आपको सबसे पहले इस पोजीशन पर आपको 1 बनाना है। तो इस पोजीशन पर 1 बनाने के लिए आपके पास बहुत सारे तरीके, नीचे से आप यूज़ कर सकते हैं, राइट साइड से कॉलम यूज़ कर सकते हैं। जहाँ से आपको इजी वे दिखता हो कि मेरा 1 मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, वहाँ बना लीजिए। जैसे मुझे दिख रहा है 6 और 5 है, 6 - 5 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ईजिली इसको कर लेते हैं। पहला यही काम करेंगे, 1 बनाएंगे। तो यहाँ लिखा मैंने R2 को मैंने चेंज किया R2 - R1। तो जैसे ही मैंने इसको चेंज किया और तो ये आ जाएगा इक्विवेलेंट टू, दिस इज अ साइन ऑफ इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंट टू, कोई भी इक्वल नहीं लिखेगा, अगर इक्वल लिख दिया तो ये पूरा क्वेश्चन गलत है और एक भी नंबर नहीं मिलेगा, तो कोई क्लेम भी नहीं करेगा। इसलिए आराम से अपना देखिए कि कैसे आपको लिखना है, लिखने का तरीका भी बहुत अहम है। सो दिस इज 5 6 7 8, 6 - 5 that is 1, 7 - 6 is 1, 8 - 7 is 1, 9 - 8 is 1। तो सारे एलिमेंट्स 1 1 आ गए। 11 12 13 14, दिस इज 16 17 18 19। अब दूसरा काम क्या है, इसको आप शिफ्ट करेंगे यहाँ पर। तो सिंपल से स्टेप एक, R1 इंटरचेंजेस विद R2, R1 से R2 आप इंटरचेंज कर लीजिए। तो जब इंटरचेंज कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 1 1 1। दिस इज 5 6 7 8, दिस इज 11 12 13 14, दिस इज 16 17 18 19। अब अगला काम क्या है, अब अगला काम ये, अब ये आपका एक 1 आ गया। अब इस 1 की हेल्प लीजिए और इन तीनों को आप 0 कर लीजिए। तो लगाइए ऑपरेशन, क्या लग जाएंगे। सो R2 पहला हो जाएगा R2 - 5 R1, राइट। दूसरा ऑपरेशन क्या हो जाएगा आपका R3, कितना एलिमेंट है 11, तो R3 - 11 R1। और अगला क्या हो जाएगा एक और, सो दैट इज R4 - 16 R1। ये जो मैं पहले लिखता हूँ, ये R2 R3 R4, ये डिनोट करता है कि हम लोग चेंज किसको कर रहे हैं, ये चेंज बताता है किस में चेंज है, राइट। तो अब आप इसको रिड्यूस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा। सो देखेंगे, पहला तो आपका जो फर्स्ट रो वो सेम रहेगा, 1 1 1 1, ये सेम रहा। अब इन तीनों को 0 करने के लिए काम चल रहा था, तो ये तो 0 आ जाएंगे आपके ईजिली। अब चेंजेस जो होगा यहाँ पर चेंज होगा, तो चेंज कर लेते हैं। तो पहला रो R2 को पकड़ लेते हैं, R2 - 5 R1, तो 6 - 5 इज 1, R2 - 5, तो 7 - 5 इज 2, R2 - 5, तो 5 × 5, 8 - 5 इज 3, राइट। अब ऐसे ही R3, तो R3 - 11 R1, तो 12 - 11 1। बच्चे ये तो नहीं सोच रहे कि आप लोग यहाँ सर ये क्यों नहीं किया, तो बेटा ये तो 11 - 11 0, उसी के लिए काम चल रहा है, ठीक है। तो इसके बाद में R3 - 11 R1, सो दिस इज 2, ये 2 आ जाएगा। R3 - 11, तो 14 - 11 इज 3 आ गया, ये भी सेम आ गया। R4 - 16 R1, तो R4 - 16 R1, 16 मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए 0, 17 - 16 इज 1, 18 - 16 इज 2 और 19 - 16 इज 3। तो देखिए हमारे लिए बहुत अच्छी बात है कि हमारे पास में यहाँ ऑलरेडी एक 1 बना हुआ
मिल गया है। तो करना क्या है, इस 1 की हेल्प लेंगे और इन दोनों को 0 बना लेंगे। तो इन 0 को बनाने के लिए क्या करना है, दोनों सेम सेम एलिमेंट हैं और ये भी 1 है, तो सिर्फ आप सिंपली माइनस कर देंगे। तो कैसे कर लेंगे इस चीज़ को, तो ये हो जाएगा आपका पहला आपका एज इट इज। तो ऑपरेशन लगाएंगे इसमें R3 और R4 में, से हो जाएगा ऑपरेशन R3 माइनस R2। R1 को आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, R4 माइनस R2, ठीक है। अब बच्चों के मन में आ रहा होगा कि सर हम तो इससे भी तो माइनस कर सकते हैं, पर हमें मेन एलिमेंट अपना वही पकड़ना है, क्योंकि हो सकता था कि यहाँ पर कोई चेंजेस होते फिर तब भी तो आप यहीं से करते। तो इसी को पकड़ना है, पहले इस वाले एलिमेंट को, फिर A22 को, फिर A33 को, तो ऐसे ही चलते चलना है। तो इसको जब मैं माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा आपका कितना, यहाँ आपका पहला एलिमेंट बिल्कुल सेम रहेगा फर्स्ट रो के, तो 1 1 1 1, ये आपका एज इट इज। सेकेंड रो भी एज इट इज 0 1 2 3, राइट। और फिर ये आपके दोनों के दोनों 0 हो जाएंगे क्योंकि इक्वल थे, तो ये 0 और ये भी 0। अब ये देखो दो रो पूरा 0 आ गया। नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितने आपके पास, 1 2, सीधा डायरेक्टली लिख सकते हो रैंक 2 है। पर हमें अगर रैंक की डेफिनेशन से चलना है तो कैसे लिखेंगे, since all the elements of fourth and third row are 0, therefore all the minors of order 4 and 3 having 0 वैल्यू। क्योंकि आपके पास में पूरा फोर्थ रो और थर्ड रो पूरे 0 0 एलिमेंट्स हैं, तो आप अगर 4 ऑर्डर का माइनर की बात करोगे वो भी 0 वैल्यू देगा, और थर्ड ऑर्डर के माइनर की बात करोगे तो जितने भी थर्ड ऑर्डर के माइनर हैं उनकी भी सबकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। आप कोई भी थर्ड ऑर्डर का 3x3 का मैट्रिक्स लीजिए, 0 वैल्यू आएगी। ये आप प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। अब जब इतना पता चल गया तब इसके बाद में क्या करना है, जब 4 नहीं होगा 3 नहीं होगा तो इसका मतलब क्या हो सकता है, 2 रैंक हो सकता है उसका। तो यहाँ से तो हमें ये पता चल गया कि फोर्थ रो 0 है, थर्ड रो 0 है, तो ना तो इसका रैंक 4 है और ना रैंक 3 है। तो नहीं 4 है ना 3 है तो कितना हो सकता है, 2 की पॉसिबिलिटी। तो अब 2 का आप कोई भी माइनर उठा लीजिए, देयरफॉर सेकंड ऑर्डर माइनर ऑफ ए कोई भी ले लीजिए, दिस इज इक्वल्स टू, चाहे आप ये ले लीजिए, कोई भी लेना बस जिसकी नॉन जीरो वैल्यू आनी चाहिए। और मैंने बात की है कि कम से कम एक ऐसा माइनर मिल जाए जिसकी नॉन जीरो आ जाए। ये मत कहने लगना सर हम तो इसको लेंगे तो जीरो वैल्यू दिख रहा है, सामने है बिल्कुल क्लियरली, तो आपको वो चुनना है जिसकी वैल्यू जीरो नहीं है। तो मैंने इसकी मल्टीप्लाई की, सो दिस विल गिव यू 1 माइनस 0, सो दिस इज इक्वल्स टू 1 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। तो 0 नहीं आया, ये 0 नहीं आया, इसका मतलब इसका रैंक कितना हो गया, देयरफॉर rank of A is nothing but 2, so this is your answer। और चाहते अगर हम लोग इसी क्वेश्चन को कंसिस्टेंसी में यूज कर रहे होते, वहां पर वैल्यू निकाल रहे होते, तो डायरेक्टली हम लोग क्या करते, लिखते सिंस देयर आर 2 नॉन नंबर जीरोज, कितने नॉन जीरो रोज हैं, 1 और 2 रो आपके नॉन जीरो हैं, तो हम लोग डायरेक्टली बोल देते इसका रैंक 2 है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज जरूर करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल पूरा क्लियर हो गया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।